बाल समय रवि बक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो ताहि सुत्रास भयो जग को या संकट काहू सुजात नटारो देवन आनी करी विनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। हनुमान जी का नाम लेने मात्र से ही समस्त प्रकार के भय दूर हो जाते हैं, उन्हें संकट मोचन कहा जाता है। हनुमान जी भगवान राम के परम भक्त हैं और चारों युगों में अमर हैं। भगवान राम के जीवन में हनुमान जी का अहम योगदान रहा है। अब तो नासा के वैज्ञानिक भी ये मान चुके हैं कि रामायण ग्रंथ कोई मैथोलॉजी नहीं बल्कि एक इतिहास है। भगवान राम और हनुमान जी के शारीरिक अस्तित्व को वे भी स्वीकार कर चुके हैं, क्योंकि समुद्र में राम सेतु के अलावा श्रीलंका में संजीवनी के साक्ष्य मिलने से यह साबित हो चुका है कि रामायण एक इतिहास है। रामायण में हनुमान जी के जीवन से जुड़े कुछ प्रसंग ऐसे हैं जिन पर आज का मनुष्य सहसा विश्वास नहीं कर सकता। जैसे कि हनुमान जी ने सूरज निगल लिया, परंतु वे वहां तक कैसे पहुंचे? आखिर क्या रफ्तार रही होगी हनुमान जी की? किस रफ्तार से जाकर वे लक्ष्मण जी की जान बचाने के लिए संजीवनी बूटी ले आए? क्या हनुमान जी बंदर थे? यदि हैं तो वे उड़ कैसे सकते हैं, क्योंकि कोई भी बंदर तो उड़ नहीं सकता। यदि वे बंदर नहीं भी हैं, अभी तो मानव की कोई प्रजाति है, तो भी उनका उड़ना तो संभव नहीं है। अब ये प्रश्न है कि हनुमान जी सूरज तक आखिर कैसे पहुंचे, उनकी क्या गति रही होगी और इन सब के बारे में विज्ञान क्या कहता है। हेलो एवरीवन, अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेके उपस्थित। तो अपने आज की वीडियो में हम बात करेंगे हनुमान जी की गति के बारे में और साथ ही जानेंगे कि आखिर विज्ञान इस बारे में क्या कहता है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस बारे में डिटेल में। सबसे पहले आपको बता दें कि हनुमान जी बंदर नहीं है, बल्कि वे वानर नाम की एक प्रजाति से बिलोंग करते हैं। प्राचीन काल में मानवों की कई प्रजातियां हुआ करती थी। ये वैज्ञानिक शोधों में भी प्रमाणित हो चुका है। मनुष्यों की वन में रहने वाली प्रजाति को वानर कहा जाता था। ये प्रजाति अब लुप्त हो चुकी है, चूंकि रामायण के अनुसार हनुमान जी उड़ सकते थे, जबकि विज्ञान कहता है कि वे सिर्फ छलांग लगा सकते थे। चलिए इसे दोनों प्रकार से समझते हैं। माता सीता का पता लगाने के लिए जब हनुमान जी लंका गए तो उन्होंने एक ही छलांग में 100 योजन लंबा समुद्र पार कर लिया। एक योजन 14 किलोमीटर के बराबर होता है। इस हिसाब से यदि हम 14 का गुणा 100 से कर दें तो 1400 किलोमीटर हो जाता है। मतलब हनुमान जी की एक छलांग 1400 किलोमीटर के बराबर है। लेकिन फ्रेंड्स, कुछ लोग कहते हैं कि रामेश्वरम से लेकर श्रीलंका तक की दूरी मात्र 40 किलोमीटर के आसपास है। तो ये भी आपको बता दें कि हम आज जिस श्रीलंका को देखते हैं वो वास्तविक श्रीलंका नहीं है। यहाँ पर तो ये साबित होता है कि हनुमान जी की एक छलांग 1400 किलोमीटर के बराबर है। अब अगर हम बात करें इनके रफ्तार की, तो जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी और वे मूर्छित हो गए थे, तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने द्रोणागिरी गए। श्रीलंका से द्रोणागिरी पर्वत की दूरी 2500 किलोमीटर है। रामायण के अनुसार लक्ष्मण और मेघनाथ का युद्ध रात्रि के दूसरे पहर में शुरू हुआ और तीसरे पहर तक लक्ष्मण जी को शक्ति लग चुकी थी। इसे अच्छी तरह से समझने के लिए हमें पहर को घंटा प्रति मिनट में परिवर्तित करना होगा। प्राचीन काल में दिन और रात को 8 पहर में विभाजित किया जाता था, अर्थात 24 घंटे 8 पहर के बराबर होता था। दिन के पहर सूर्योदय से और रात्रि के पहर सूर्यास्त से शुरू होते थे। यदि मान ले कि जिस दिन मेघनाथ और लक्ष्मण का युद्ध हुआ उस दिन सूर्यास्त शाम 6 बजे हुआ होगा, तो रात्रि का दूसरा पहर रात्रि 9 बजे शुरू हुआ होगा। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तब तीसरे पहर की शुरुआत हो चुकी थी, यानी उस समय रात्रि के 12 बज रहे होंगे। इसके बाद हनुमान जी लंका से सुखेंद्र वैद्य को लाए और उन्होंने लक्ष्मण जी की नाड़ी देखकर संजीवनी बूटी लाने को कहा। इसमें भी कम से कम 1.5 घंटे का समय तो जरूरी लगा होगा, यानी हनुमान जी 1:30 बजे बूटी लेने के लिए वहां से चले, परंतु रास्ते में उन्हें कालनेवी मिलता है। राम नाम का वचन सुनकर हनुमान जी उसके पास जा पहुंचते हैं। तब कालनेवी कहता है कि स्नान करके आओ, तब मैं तुम्हें भविष्य देखकर बताता हूँ कि राम रावण युद्ध में कौन जीतेगा। हनुमान जी स्नान करने जाते हैं। वहां एक मगरमच्छ उनके पैर को पकड़ लेता है। हनुमान जी उस मगरमच्छ का वध कर देते हैं। तब उस मगरमच्छ की आत्मा कालनेवी की सच्चाई हनुमान जी को बताती है। इसके बाद हनुमान जी ने कालनेवी का भी वध कर दिया। इन सब में भी हनुमान जी को कम से कम आधे घंटे का वक्त तो जरूर लगा होगा। हनुमान जी जब द्रोणागिरी पर्वत पहुंचे तो उन्होंने बूटी खोजना प्रारंभ किया, परंतु वहां सभी बूटियां एक जैसी दिखाई दे रही थी, इसलिए वे पहचान नहीं सके और पूरा पर्वत ही उखाड़ लिया। बूटी खोजने और पर्वत उखाड़ने में भी हनुमान जी को आधे घंटे का समय लगा होगा। इसके बाद हनुमान जी जब पर्वत लेकर चले जा रहे थे तो भरत जी ने उन्हें देखा और कोई असुर समझकर उन पर बाण चला दिया। हे राम कहते हुए हनुमान जी धरती पर आ गिरे। भगवान राम का नाम सुनकर भरत जी अचंभित रह गए। इसके बाद हनुमान जी ने लक्ष्मण जी की मूर्छा से संबंधित सभी हाल कहा। इस पर भरत जी ने बहुत ही पछतावा किया और उन्होंने तत्काल ही हनुमान जी का उपचार किया और हनुमान जी फिर से वहां से चल दिए। फ्रेंड्स, यहाँ भी हनुमान जी का कम से कम आधा घंटे का समय तो जरूरी नष्ट हुआ होगा। हनुमान जी रात्रि 1:30 बजे बूटी लेने के लिए लंका से निकले थे
और सूर्योदय से पहले सुबह 5 बजे लगभग लंका पहुंच गए थे, यानी कि आने जाने का कुल समय हो गया 3.5 घंटा। अब इसमें कालनेवी, द्रोणागिरी एवं भरत जी के पास जो 1.5 घंटे का समय नष्ट हुआ वो घटा दें तो आने जाने का समय 2 घंटा बचता है। लंका से द्रोणागिरी पर्वत की दूरी 2500 किलोमीटर है, यानी आने जाने में कुल दूरी हो गई 5000 किलोमीटर। इस हिसाब से हनुमान जी की गति 2500 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। तो अब ये सवाल उठता है कि क्या हनुमान जी की गति बस इतनी ही है या फिर इससे भी ज्यादा है। तो आपको बता दें कि यदि हनुमान जी की गति 2500 किलोमीटर प्रति घंटा ही है तो सूरज तक पहुंचने में उन्हें कितना समय लगेगा। सूरज की दूरी पृथ्वी से 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है। इसे 2500 से भाग देने पर 59,840 घंटे का समय निकल कर आता है। इसे यदि 24 घंटे से भाग दे तो 2493.3 दिन निकल कर आते हैं। इसे 30 से भाग देने पर 83.1 महीने का समय निकल कर आता है। इसे वर्ष में बदलने पर 6 वर्ष 11 महीने निकल के आते हैं। अब सवाल कि हनुमान जी को सूरज तक पहुंचने में क्या 6 वर्ष 11 महीने का समय लगा होगा? मेरे विचार से तो नहीं, क्योंकि हनुमान जी को भूख लगी और सूरज को फल समझकर उन्होंने निगल लिया। इसलिए ये भी संभव नहीं है कि लगभग 7 वर्ष तक हनुमान जी अपनी भूख मिटाने के लिए सूरज की ओर भूखे पेट चलते रहे होंगे। फ्रेंड्स, पिछले वर्ष नासा ने सबसे तेज उड़ने वाला स्पेस प्रोब बनाया था। ये सोलर पार्कर प्रोब सूरज के सबसे नजदीक तक पहुंचने में कामयाब रहा था। इस सोलर पार्कर प्रोब की रफ्तार 7 लाख किलोमीटर प्रति घंटा है। ये भी बता दें कि अब तक बनाए गए सभी अंतरिक्ष यानों में यह सबसे तेज रफ्तार वाला यान था। अब तक मापी गई गतियों में प्रकाश की गति सबसे तेज है, परंतु प्राचीन ऋषि मुनि के अनुसार सबसे अधिक तेज गति मन की होती है। हनुमान जी के विषय में कहा जाता है कि वे पवन पुत्र हैं। इसके अलावा भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार भी हैं। भगवान शिव जिनका ना ही आदि है और ना ही अंत। संपूर्ण ब्रह्मांड शिव से शुरू होकर शिव में ही खत्म हो जाता है। ऐसे में उनके अवतार हनुमान जी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार हनुमान जी मन की गति से चलते थे। मन की गति अर्थात जहाँ के बारे में सोचा वहां पहुंच गए। प्राचीन ग्रंथों में ऐसे ऋषियों का भी वर्णन मिलता है जिनके पास मन की गति से चलने की सिद्धि प्राप्त थी। जब साधारण मनुष्य तपोबल द्वारा इस तरह की सिद्धियां प्राप्त कर सकता है तो वे तो हनुमान जी हैं। आपकी इस बात पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। Bye bye.